नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सुमन ट्रिप हैकर पे आपका स्वागत है। आज मैं कवर करने वाला हूँ धरती का स्वर्ग यानी कश्मीर कैसे जाओगे, कहाँ घूमोगे और खर्चे कितने का आएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, कश्मीर अपने शानदार वादियों, गार्डन, लेक, स्नो और दिल को खुश कर देने वाली स्नेक व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर पूरी साल ही लाखों लोग कश्मीर घूमने आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आप कश्मीर कैसे पहुँचोगे। दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना होता है श्रीनगर। श्रीनगर तक आप बस, ट्रेन, कार और फ्लाइट के माध्यम से बहुत ही आसानी से आ सकते हो। बात करें ट्रेन की, यहाँ का बेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहाँ तक आपको हर सिटी से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसे आप बाई रोड पूरा कर सकते हो। या आप चाहते हो उधमपुर या जम्मू तवी तक ट्रेन में आ जाए, फिर उसके बाद संगलधन या बानीहाल तक आप 150 किलोमीटर बाई रोड पूरा कर सकते हो। फिर संगलधन या बानीहाल से ट्रेन में 90 किलोमीटर दूर श्रीनगर आराम से आ सकते हो। वही बात करें बस की, तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर बनी बस स्टैंड से श्रीनगर के लिए आपको ऑर्डिनरी बस या एसी बस मिल जाता है, जिसका किराया रहता है ऑर्डिनरी बस की 600 रूपए और एसी बस की 900 रूपए। और वही आप फ्लाइट में आना चाहते हो तो श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। आप फ्लाइट के माध्यम से बहुत ही आराम से श्रीनगर तक आ सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे आना चाहते हो। अब बात करें श्रीनगर में रुकना कहाँ है। दोस्तों, ऐसे तो श्रीनगर में आप कहीं भी होटल ले सकते हो, लेकिन श्रीनगर का डल लेक मेन सेंटर पॉइंट है। आप डल लेक के 1 किलोमीटर की रेंज में होटल ले सकते हो, पर यहाँ का होटल थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो आप चाहो तो ममता चक के पास बजट में अच्छा होटल ले सकते हो, जिसका किराया लगभग 800 से 3000 तक रहेगा। और साथ ही में यहीं पर रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, जहाँ पर आप सस्ते में बेस्ट खाना खा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, आपको श्रीनगर पहुँचते पहुँचते शाम के 4 या 5 बज जाता है। उस दिन आप होटल में आराम कीजिए, फिर हम लोग सुबह श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो तब तो सबसे अच्छा है, वरना आप यहाँ से ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हो। ऑटो वाले आपसे 1000 से 1200 रूपए चार्ज करेंगे, वही टैक्सी वाले 1500 से 2000 तक चार्ज करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे आना चाहते हो। सबसे पहले हम लोग चलेंगे परी महल, जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। परी महल में एंट्री के लिए 24 रूपए एडल्ट और बच्चे के लिए 12 रूपए एंट्री चार्ज रहता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा गार्डन है और एक छोटा महल है, जिसे देखने पर आपको काफी अच्छा लगने वाला है। उसके बाद आप चश्मीशाही बोटानिकल गार्डन भी घूमने जा सकते हो। ये गार्डन भी अपने खूबसूरत नजारे और सुंदर वादियों और पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी में ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है। दोस्तों, ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहाँ का एंट्री फी रहता है 75 रूपए। ये ट्यूलिप गार्डन साल में कुछ ही दिन ओपन रहता है, तो आप यदि अप्रैल में आ रहे हो तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद हम लोग चलेंगे श्री शंकराचार्य मंदिर। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ से आप श्रीनगर का खूबसूरत नजारे देख सकते हो। इसके अलावा आप निशान बाग और शालीमार बाग घूमने जा सकते हो। यहाँ का नजारा भी बहुत शानदार है। उसके बाद हम सीधे चलेंगे श्रीनगर का शान डल लेक में शिकारा राइड करने। श्रीनगर की आप डल लेक में बोटिंग नहीं करते हो तो आपका कश्मीर आना बेकार है। वैसे तो शिकारा के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चार्ज करती है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बार्गेनिंग जरूर करें। शिकारा आपको 1000 से 1200 रूपए में 1 से 1.5 घंटे का राइड कराता है। और राइड के दौरान यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीजें देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ आप कश्मीरी काबा को जरूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अनोखा रहता है। और आप चाहो तो मीना बाजार से आप बहुत ही अच्छे कपड़ों की शॉपिंग भी कर सकते हो। तो डल लेक में शिकारा राइड करने के बाद हम लोग होटल में जाके रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग चलेंगे सोनमार्ग। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमार्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की लगती है और टैक्सी वाले आपसे 2000 से 2200 रूपए का चार्ज करती है। सोनमार्ग जाने का रास्ता बहुत ही प्यारी है और साथ ही साथ हिलम नदी आपके साथ चलती है। बहुत ही शानदार और प्यारी नजारों को देखते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमार्ग। दोस्तों, आप यहाँ पर अप्रैल के लास्ट और फरवरी की फर्स्ट वीक में आते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा स्नो देखने को मिलने वाली है। ऐसे तो सोनमार्ग में पूरी साल स्नो देखने को मिलता है। आप 0 पॉइंट और खाजीबार ग्लेशियर के पास बहुत ही ज्यादा स्नो में एंजॉय कर सकते हो। आप यहाँ पर बर्फ में सभी स्नो एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे स्लेजिंग और ATV स्नो बाइक का मजा ले सकते हो। साथ ही साथ स्केटिंग और स्नो ट्यूब राइड का मजा ले सकते हो। वही आप अप्रैल के बाद आएंगे तो आपको खाजीबार ग्लेशियर के पास बहुत ही ज्यादा स्नो मिलने वाली है और आपको सोनमार्ग में कहीं भी स्नो नहीं दिखने मिलने वाली है। और साथ ही में यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो सोनमार्ग में सारा दिन मस्ती करने के बाद हम लोग श्रीनगर जाके नाइट स्टे करेंगे। फिर अगले दिन सुबह हम लोग जाएंगे गुलमर्ग, जो कि श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 1700 से 2000 रूपए का चार्ज करेगा। गुलमर्ग में सबसे फेमस है गोंडोला राइड। यदि आप गर्मियों में आते हो तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ही बर्फ देखने को मिलता है। तो आपको गोंडोला राइड से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जाने के लिए फर्स्ट फेज का किराया रहता है 900 रूपए और सेकंड फेज का किराया रहता है 2070 रूपए। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन में बहुत पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण इसकी टिकट आपको नहीं मिलती। तो गुलमर्ग में एंजॉय करने के बाद हम लोग श्रीनगर बैक करेंगे। फिर अगले दिन सुबह हम लोग चलेंगे पहलगाम। दोस्तों, श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। श्रीनगर से पहलगाम जाने वाली रास्ता बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर आप एप्पल की बागान और केसर की खेती भी देख सकते हो और ऐसी खूबसूरत नजारे देखते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं पहलगाम। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड
बना हुआ है। अब जिस टैक्सी से आएंगे वो टैक्सी वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आगे घूमने के लिए आपको यहाँ का लोकल टैक्सी बुक करना पड़ता है। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में आपको चंदनबाड़ी, बेताब वैली और आरू वैली के लिए सस्ते में 2100 रुपए में गाड़ी मिल जाता है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे चंदनबाड़ी। यहाँ का रास्ता बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। आप वीडियो में देख सकते हो कितनी सुंदर नजारे को पार करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं चंदनबाड़ी। दोस्तों, चंदनबाड़ी वही प्लेस है जहाँ श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पैदल शुरुआत होता है। फिर हम लोग चलेंगे बेताब वैली। दोस्तों, बेताब वैली में एंटर करने के लिए आपको 100 रुपए एंट्री फी देना पड़ता है। और आप बेताब वैली में एंटर करने के बाद आपको बहुत ही प्यारा नजारा देखने को मिलने वाला है। वैसे तो ये प्यारी सी घाटी का नाम हजम घाटी था, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड की मूवी बेताब शूटिंग के बाद इस घाटी का नाम बेताब वैली दिया गया है। फिर यहाँ से हम सीधे चलेंगे आरू वैली, जो कि बेताब वैली से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आरू वैली में एंटर करने के लिए 25 रुपए एंट्री फी रहता है। आरू वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप फोटोशूट कर सकते हो और घोड़े का सवारी भी कर सकते हो, जिसका चार्ज रहता है 1000 रुपए पर पर्सन। यही सब करने के बाद हम लोग सीधे आएंगे जम्मू और जम्मू से घर के लिए रवाना देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, श्रीनगर में वेज, नॉन वेज और हर तरह की फूड देखने मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम क्या रहता है। दोस्तों, ऐसे तो कश्मीर आप पूरी साल ही घूमने आ सकते हो, लेकिन मार्च से अप्रैल यहाँ के पीक टाइम रहता है। बात करें आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो आप 6 डे 5 नाइट या आप 5 डे 4 नाइट का बना सकते हो। इतने टाइम में आप कश्मीर बहुत ही अच्छी तरह से घूम सकते हो। दोस्तों, आप बात करें सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ आप यहाँ पर 4 लोग तो जरूरी आएंगे ही आएंगे, और आप 6 डे 5 नाइट का प्लान बनाते हो तो आप 12,000 पर पर्सन में कश्मीर ट्रिप पूरा कर लोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपसे कश्मीर टूर से रिलेटेड हर छोटे बड़े जानकारी को बहुत ही अच्छी तरह से बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। मिलता हूँ एक और नए बजट प्लान के साथ। हैप्पी जर्नी।